हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है नए साल का। आज है 5 जनवरी 2026 और मार्केट जो है आज थोड़ा अंडर स्ट्रेस रहा। उसका रीज़न आप सबको पता है। दैट्स हाउ द इंटरनेशनल सिनेरियो इज डेवलपिंग। हालांकि मैं पूरा कोशिश कर रही थी समझने की कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। मुझे यही समझ में आया कि इकोनॉमी ऑफ वेनेजुएला इज़ वेरी वेरी स्मॉल और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। In fact, before the market opened, all the international markets, at least Asian markets, were looking positive. Even GIFT Nifty was looking positive. But when market opened, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद निफ्टी ने अपनी एक रेंज बनाई और फिर रेंज बाउंड हो गई। तो इसके रीजंस ये भी हैं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ी हुई है, राइट। वहाँ आके और फिर एक विक्स में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ। विक्स मूव्ड अप बाय 7%। विक्स मूव होने का मतलब होता है कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होगी, फियर थोड़ा इंक्रीज होगा। तो फियर इंक्रीज होने के कारण यही था कि देयर वाज अ फियर इन द मार्केट कि क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो उसी के चलते आप देखोगे थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस था। एज इट इज, जब भी निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आएगी थोड़ा स्ट्रेस तो मार्केट को लगेगा ही लगेगा। बट स्ट्रेस जो था ना वो ऐसा नहीं था कि अननोन स्ट्रेस था। मतलब आप देखोगे सारी जगह यहाँ पे अनवाइंड हुआ है। पुट साइड में आप देखोगे कि सब जगह, even in the money, out of the money, everywhere you will see there is unwinding happening. Even people unwinded at the level of 25,750. ये out of money में भी था, in the money में भी option writers जो है पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 26,400 के जो पुट राइटर्स थे जिन्होंने इन द मनी जाके पुट लिखी थी वो भी एग्जिट कर गए। 26,450, 26,500 इन पे तो सब चले गए। और 26,300 जो कल की एक्सपायरी है, अगर आप देखोगे आज सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स किस लेवल पे बैठे हैं? 26,300 पे। तो 26,300, 26,250, 26,350, 26,400 ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे। यहाँ से पुट अनवाइंड हुए एंड कॉल राइटर इंक्रीज हुए। अगर आप ये चार देखोगे ना आपको दिख जाएगा कि हाँ एक डेढ़ डेढ़ लाख जो है कॉल राइटर आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो माइनस हुआ है। मतलब माइनस का मतलब होता है अनवाइंड होना, राइट। ऑप्शंस अनवाइंड हुए हैं, राइट। तो इसका मतलब ये कि जो सपोर्ट था निफ्टी का सपोर्ट वो थोड़ा वीक हुआ है और रेजिस्टेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है? 26,300 पे। एंड इसीलिए ऐसा लग रहा है देख के कि मार्केट जो है हो सकता है कि अपने हाई को ना ब्रेक कर पाए कल, राइट। अनटिल यू सी ऑप्शन अनवाइंडिंग हैपनिंग। अगर आपको ये दिखता है कि ऑप्शंस अनवाइंड हो रहे हैं तभी आपको दिखेगा कि मार्केट जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है। तो कॉल ऑप्शंस को अनवाइंड होना चाहिए। अभी एक बार देखिए आप कितने सारे कॉल ऑप्शंस हैं। अगर आप देखोगे तो रफली अबाउट 2,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। अगर ये रिड्यूस होते हैं तभी आपको 26,900 के ऊपर निफ्टी जाती हुई दिखाई देगी। तो अब देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हुआ, कौन से इंडेक्स में क्या क्या हुआ। जो सबसे ज़्यादा चला है वो है रियलिटी सेक्टर। फिर उसके बाद एफएमसीजी चला है और एफएमसीजी के चलते आपने देखा होगा नेस्ले में, हिंद यूनिलीवर में, इन सब में लोअर लेवल से बाइंग आई। डाबर में, इन सब में लोअर लेवल से बाइंग आई है। फिर सीएनएक्स मीडिया में थोड़ी बाइंग आई है बट हायर लेवल से रेजिस्टेंस लगा है। मेटल में बाइंग आई है बट हायर लेवल से रेजिस्टेंस लगा है, एक डोजी बनी है। अब अगर कल डोजी एक गैप डाउन बनती है और फिर मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। निफ्टी केमिकल्स आज थोड़ा सा इसने ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया, पास्ट पेरिस को ब्रेक करा है। स्मॉल कैप पीएसयू बैंक्स में भी डोजी बनी है, ऊपर से रेजिस्टेंस लगा हुआ है। निफ्टी एमएनसी में भी सब सारे के सारे सेक्टर्स में आप देखोगे हायर लेवल से रेजिस्टेंस लगा है। मतलब निफ्टी ऊपर चलने के लिए तैयार थी परंतु बिकॉज निफ्टी हैज रीच टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, आप देखोगे सारे सेक्टर्स में ऊपर से रेजिस्टेंस लग गया है, राइट। एक्सेप्ट अ लिटिल बिट यू कैन से रियलिटी जो कि पूरा समय सॉलिड थी और एफएमसीजी जो पूरे समय सॉलिड थी। बाकी सारे सेक्टर्स में चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे फार्मा हो, चाहे आप देखो सीपीएससी हो, चाहे ऑटो हो, चाहे एमएनसी हो, सब में हायर लेवल से रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो दैट मीन्स कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मार्केट को लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में हो सकता है कि मार्केट 26,300 के ऊपर ना जाए। तो एनीवे ये तो मार्केट चलता रहेगा। और आज अगर आप लोगों ने HEL में ट्रेड किया था जो मैंने लाइव चैनल पे दिया था, अगर आप लोगों ने उसमें ट्रेड किया है यू मेड मनी, यू कैन गिव अ थम्स अप, राइट। अभी कुछ दिन पहले हमने एक ट्रेड दिया था आपको DCB बैंक लिमिटेड, उसमें भी थोड़ा सा ब्रेकआउट आया बट बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया, बट थोड़ा सा ब्रेकआउट डेफिनेटली आया है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक लग रहा है। जो एक स्टॉक मैं आपको बहुत लंबे समय से बोलती आ रही हूँ उसको ज़रूर आप अपने रडार पे रखिए, ICICI प्रूडेंशियल AMC, राइट। ICICI
प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप देखो इसमें स्टॉक जो है लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी पूरी एनालिसिस भी की थी और वी फाउंड दैट द फंडामेंटल्स आर आल्सो वेरी वेरी गुड, राइट। तो फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, प्राइस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। आप इसको देखोगे तो इसने एक लॉन्ग टर्म चैनल बना रखी है, तो इसको आप एक ध्यान में जरूर रखिएगा। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक, आई वुड से कि आपको ऐसे स्टॉक्स में ना लेवल्स का वेट नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इन जैसे स्टॉक्स में लेवल का वेट करना चाहिए, बिकॉज ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। जब भी नीचे गिरता है आपको एक अच्छा स्टॉक रीजनेबल प्राइस पे मिलता है, इसमें आपको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। एक ऐसा सेक्टर जिसमें मैं बहुत स्ट्रांगली बुलिश हूं, मैं जिस सेक्टर की बात कर रही हूँ उसका नाम है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर और हेल्थ सेक्टर का एक स्टॉक है नारायणा हृदयालय, राइट। नारायणा हृदयालय, ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर चलने के लिए तो नहीं, भागने के लिए मैं बोलूँगी, तैयार हो रहा है, ऊपर चलने के लिए तैयारी कर रहा है और किसी ना किसी समय इसमें एक ब्रेकआउट जरूर आता हुआ दिखाई देगा एंड देन वी कैन श्योरली एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट दैट में कम इन टू इट। और अगर आप देखेंगे, मैं इसके मार्क्स कर देती हूँ आपके लिए लेवल, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। नारायण हृदयालय है, इंस्प्रेस्ट मेडिको है, फोर्टिस होटल है, ये हॉस्पिटल है, ये सारे स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो लास्ट स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी और जो काफ़ी समय से डेवलप हो रहा है वो है एमटार टेक, राइट। द स्टॉक नेम इज एमटार टेक, राइट। एमटार टेक जो है इज अगेन अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट इज हैपनिंग इन द एमटार टेक। आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। एज ऑफ नाउ द स्टॉक शोज क्वाइट अ गुड स्ट्रेंथ। सो एमटार टेक में क्या है, लगातार देयर हैव बीन वॉल्यूम्स दैट आर इंक्रीजिंग, राइट। लगातार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनी हुई है। तो एमटार टेक इज माई थर्ड स्टॉक। वंस अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, नारायण हृदयालय एंड एमटार टेक, इनको अपने रडार पे रखिए। और मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट की जो दो मोस्ट डेंजरस दो चीजें हैं वो है एक ग्रीड और एक फियर। इन दोनों को हटाने के लिए आपको केवल एक चीज कंट्रोल करनी है, विच इज कॉल्ड पोजिशनल साइजिंग। आपकी कैपिटल जो है डिवाइडेड होनी चाहिए, डिफरेंट स्टॉक्स में होनी चाहिए। और आप अगर पोजिशनल साइजिंग को मॉनिटर करेंगे यू विल डेफिनेटली विन इन स्टॉक मार्केट। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। Market has huge amount of capital every day being traded here, and but किसको मिलेगी? उसको मिलेगी जिसके पास नॉलेज होगी। सो इसलिए मार्केट के बारे में सीखिए, मार्केट की डायनेमिक्स सीखिए और पैसे बनाइए मार्केट से। आप जब पूरी जिंदगी पढ़ते हो तो एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई बढ़िया सा जॉब मिल जाए। जब स्टॉक मार्केट में उसी जॉब से कमाए हुए हार्ड एंड मनी को लेके आते हो तो विद जीरो नॉलेज। वाई? My request to you is do not enter in the stock market if you do not understand how to manage the risk, what kind of positional sizing should you have, where should you trade. लोग बताते हैं क्या करना चाहिए, हम आपको बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करने से आपकी कैपिटल सेव होगी, बिकॉज सेविंग योर कैपिटल इज द बिगेस्ट एम अ ट्रेडर मस्ट हैव. Managing your risk, like your full-time job should be managing your risk and part-time job should be to filter out good trades. Bye bye and take care. मार्केट को में सीखे बिना मत आना। डजंट मैटर आज आपके पास पैसा है कि नहीं है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखेंगे कल पैसा जरूर होगा। बाय बाय, टेक केयर। 2026 शुरू है, यूज करिए और बाय 2026 के एंड यू शुड रियली अंडरस्टैंड everything about stock market. Bye bye, take care, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.